नमस्ते बच्चों। भूगोल में कक्षा 10वीं में पाठ 3 प्राकृतिक संरचनाएं व उपवाह तंत्र में हम ब्राज़ील का अध्ययन कर रहे हैं। उसका पहला भाग हमने देखा था प्राकृतिक विभाग का उच्च भूमि। अब दूसरा भाग देख रहे हैं विशाल कगार, जो कि दक्षिण पूर्व में है। यह प्राकृतिक भाग भले ही क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है, किंतु उसकी ढलान की प्रकृति को देखते हुए और जलवायु पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर इसे स्वतंत्र विभाग माना जाता है। उच्च भूमि की पूर्व दिशा इस कगार के द्वारा अंकित होती है। उच्च भूमि की पूर्व दिशा मतलब ये जो उच्च भूमि है, ब्राज़ील उच्च भूमि, इसकी पूर्व दिशा ये वाली इस कगार के द्वारा अंकित होती है। इसके द्वारा इस भाग में उच्च भूमि की ऊंचाई 790 मीटर है। कुछ भागों में ऊंचाई धीरे धीरे कम होने लगती है। साओ पाउलो से पोर्टो अग्लेरा के भाग में यह ऊंचाई सीधे एक ही ढलान में समाप्त हो जाती है। साओ पाउलो इधर है। यहाँ से जैसे जैसे आगे जाएगा तब उसकी ऊंचाई कम होती जाती है और इस और ऊंचाई और भी कम है जैसे जैसे हम जाते हैं। तो पोर्टो अग्लेरा के भाग में यह ऊंचाई सीधे एक ढलान में समाप्त हो जाती है। इस विशाल कगार के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रवाह में बाधा आती है। इसलिए विशाल कगार के उस पार पवन विमुख ढाल वृष्टि छाया का प्रदेश तैयार हो जाता है। अब ये जो अटलांटिक महासागर से आने वाली व्यापारिक पवनें हैं, जब आती हैं तो इस कगार के कारण यहाँ वे सीधे अंदर पहुंच नहीं पाती है और इस क्षेत्र में आते समय वहाँ क्या होता है कि पवन नहीं पहुंच पाती है, तो पवन विमुख ढाल मतलब वृष्टि छाया का प्रदेश यहाँ तैयार हो जाता है इस भाग में, कि यहाँ से आते समय ये कगार उन्हें अंदर आने नहीं देती। इस प्रदेश के उत्तर की ओर के भाग का वर्णन अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर की ओर का ये जो पूरा भाग है, इसके ऊपर जाएंगे जब हम यहाँ, तो ये पूरा अनावृष्टि चतुर्भुज प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब आता है तीसरा भाग, तटीय प्रदेश। ब्राज़ील को करीब 7,400 किलोमीटर लंबा तट प्राप्त है। इस तटीय प्रदेश को उत्तरी व पूर्वी भागों में बांटा जाता है। उत्तरी मतलब यहाँ से जब देखते हैं हम अमापा से यहाँ से आते हैं तो यहाँ तक पूरा आएगा, और फिर ये जो इसके बाद का जो नीचे का आता है, ये नीचे का पूर्वी तट और यहाँ का उत्तरी तट। उत्तर के अमापा से पूर्व के रियो ग्रांडे डो नार्टो तक उत्तर तट कहा जा सकता है। अमापा यहाँ है, यहाँ से शुरू होता है तो यहाँ आते हैं जब ये आखिरी, तब यहाँ पर आता है तुम्हारा दूसरा स्थान कौन सा, रियो ग्रांडे डो नार्टो, यह उत्तर तट कहलाता है। उससे आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट को पूर्वी तट कह सकते हैं। नीचे के भाग को इसको पूरा पूर्वी तट कहा गया है, इसको उत्तरी तट। उत्तर तट पर अमेजन के साथ साथ अनेक नदियां आकर मिलती है, इसलिए यह तट समतल और नीचा है। यह हम नदियों के मानचित्र में देखेंगे। देखिए यहाँ पर आकर अनेक नदियां मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर यह तट समतल है। इस किनारे पर माराजो द्वीप, माराजो की खाड़ी और साओ मार्कोस की खाड़ी है। ये इस मानचित्र में दिखाई देता है। माराजो द्वीप ये दिख रहा है हमको यहाँ, एक माराजो की खाड़ी यहाँ जो है साओ मार्कोस की खाड़ी है। माराजो एक बड़ा तटीय द्वीप है। वे अमेजन एवं टोकांटिस नदियों के मुहाने के दरमियान तैयार हुए हैं। अमेजन नदी तो हमें अच्छे से दिख जाती है बड़ी, ये जो है, पर ये जो है टोकांटिस नदी, ये जो बहकर जा रही है, ये इधर से आ रही है। अमेजन नदी जो देखते हैं ऊपर से आ रही है। यहाँ पर बना हुआ मोराजो बड़ा द्वीप है।
ये नदियों के मुहाने के दरमियान वो तैयार हुआ है। पूर्वी तट पर अनेक छोटी नदियाँ आकर मिलती है। इस भाग में साओ फ्रांसिस्को नामक एक बड़ी नदी अटलांटिक महासागर में आकर मिलती है। यहाँ देखते हैं नीचे की ओर, यहाँ से देखो अनेक नदियाँ आई हैं वैसे तो, पर यह सबसे बड़ी नदी है, अमेजन से छोटी। इस तट पर दूर दूर तक फैली हुई पुलीन एवं तटीय बालुका भित्तियाँ दिखती है। कुछ भागों में इन किनारों की रक्षा प्रवाल भित्तियाँ एवं द्वीपों द्वारा होती है। धन्यवाद विद्यार्थी।